डू नॉट वॉच दिस वीडियो अगर तुम्हारे पास आधे घंटे स्ट्रेट नहीं है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, रिकॉर्ड करने में, और ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी सेम नहीं रहेगी, कम्प्लीटली बदल जाएगी फॉर द बेटर। तुम अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे अगर तुम ये वीडियो पूरी देखे आधे घंटे तक। और अगर नहीं देख सकते तो पहले ही स्टार्ट मत करो, इसलिए ये ऑडियो सबसे पहले लगाई है मैंने। डू नॉट इवन स्टार्ट, जब आधे घंटे हो तब करना, बट you have to watch this if you want to change your life, and trust me, your life will never be the same after this video. Hey guys, what is up? This is Amit from No PMO India, back with another video। और मेरे भाई हाइप है फायर वाला इमोजी अभी करो कमेंट। एनीवे, अल्टीमेटम 2024 स्टार्ट होने वाला है। पहली बात तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ इट्स काइंड। हम सारे लोग जानते हैं अल्टीमेटम कितना पवित्र है। अगर तुमको नहीं यकीन होता, वीडियो को पॉज करो, जाकर पुराने अल्टीमेटम्स पे देखो। लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है, इंक्लूडिंग मी। कमेंट्स पे लोगों ने कह रखा है जो वो लाइव भर नहीं कर पा रहे थे उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्लान इस तरीके से डिज़ाइन किया है, एंड दिस टाइम इट इज़ बेस्ट, दिस टाइम इट इज़ बेटर देन एनी टाइम। फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ इट्स काइंड। पहला क्यों? क्योंकि जब विज़न था मेरा इस चीज़ का आज से 5-6 साल पहले, नो वन वॉज डूइंग इट, नो वन वॉज टॉकिंग द ग्राउंड रियलिटी ऑफ एडिक्ट। सारे बातें कर रहे थे ब्रह्मचार्य के फ़ायदे की, सारे बातें कर रहे थे नो फैप के फ़ायदे की, नो पीएमओ के फ़ायदे की। ग्राउंड लेवल रियलिटी बहुत अलग थी और उसमें हम जी रहे थे, उसमें मैं जी रहा था और उससे निकल रहा था, और भाइयों को निकालने की कोशिश करी। निकले भी बहुत सारे लोग, मैं भी निकला। इवेंचुअली दोबारा से फंस गया, पता ही नहीं था कैसे बाहर आऊँ। बहुत कुछ झेला, उसके बाद जाके बाहर आया। सो वाई फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ इट्स काइंड? क्योंकि पहली बात तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट कंसिस्टेंटली, बट मैं नहीं कर पाया सही से। आई वॉज डीलिंग विद सम पर्सनल प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, सही से नहीं हो पाया। एंड वाई लास्ट ऑफ इट्स काइंड? क्योंकि शायद से ये आखिरी अल्टीमेटम है इस चैनल का। तो क्या आप कोई दूसरा प्लान लाने वाले हो? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। प्रोबेबली क्यों? क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, माइट भी लाऊं, लेकिन हाईली लाइकली नहीं आएगा। वेरियस रीजन्स फॉर इट, बट तुम्हें सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि दिस अल्टीमेटम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ। सो देर इज़ नो वे तुम इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे, ख़ास तौर से अगर तुम एडिक्ट हो, ख़ास तौर से अगर तुम्हें पता ही नहीं इससे बाहर कैसे निकलूं। एक आदत है जो तुम्हारी 9 साल से, 10 साल से, 6 साल से लगा के बैठी हुई है। तुम खुद को खो रहे हो, अपने आप को खो रहे हो, अंधकार में पाते हो, तुम्हें डिप्रेशन होता है, तुम्हें स्ट्रेस होती है, तुम्हें सेल्फ हार्म के थॉट्स आते हैं, तुम्हें जीने का मन नहीं करता, और ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। दिस एडिक्शन कैन किल यू। यकीन मानो, नहीं हो रहा तो इवेंचुअली हो जाएगा। तुम किसी वजह से इस चैनल पर हो, तुम किसी वजह से इस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है और बिना छुड़ाए नहीं तुम्हें हो पाएगा, सही नहीं हो पाएगा। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये इस तरीके की पहली और आखिरी है, फर्स्ट एंड लास्ट। दोबारा कह रहा हूँ, नहीं आने वाली इसके बाद। और ये इतनी पवित्र है कि जिस ईयर मैंने पहली बार लॉन्च किया था, हमने तब भी कहा था कि यूट्यूब पे बहुत सारे प्लान्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, नथिंग कैन मैच दैट लेवल। क्योंकि अल्टीमेटम का लेवल इज़ लाइक अल्टीमेटम शब्द में है भाई, ये भगवान लेवल की प्योरिटी कैरी करता है। जिस भी तुम धर्म के हो, उस लेवल के, उस धर्म पे जो भगवान का लेवल है, उस लेवल की प्योरिटी कैरी करता है। आई एम नॉट सेइंग कि वही है, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद गॉड्स, बट उस लेवल की प्योरिटी, सच मानो, रिलीजियसली फॉलो करोगे, निकलोगे बाहर। दिस कैन गिव यू योर लाइफ। ये ट्रेड ऑफ इतना कम है कि तुम पूछो मत। यू हैव टू ओनली फॉलो 5 रूल्स एंड तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। नो, आई एम नॉट किडिंग, ये हार्डेस्ट भी होने वाला है। आई एम नॉट किडिंग। सुनो, डोंट मिस दिस, क्योंकि अगर मिस किया दोनों वे में, ना आने के बाद, मतलब अल्टीमेटम में ना आके, और दूसरा अल्टीमेटम में आने के बाद अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो तुमने फिर से मिस कर दी इस अपॉर्चुनिटी को। और भाई, अगर मिस किया, सच बता रहा हूँ, रीग्रेट नहीं झेल पाओगे। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, नीचे देखो, तुम्हें सेल्फ लव भी बचा नहीं पाएगा। तो अगर तुम उनमें से हो जिनको बहुत पेन से डर लग रहा है, या दिक्कत होने वाली है, या तुम नहीं चाहते, तुम्हें अभी भी पॉर्न में कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है उन वीडियोज़ में या मास्टरबेशन में, 100 डेज़ की बात है, सिर्फ 100 डेज़ की। उसके बाद टोटल कंट्रोल मैं तेरे हाथ में दूंगा, तुझे करना है कर, नहीं करना ना कर। और मुझे पता है तू नहीं करेगा, बट 100 डेज़ के लिए कंट्रोल कर सकता है। ओनली 100। तो अब अगर तूने मन बना लिया इसमें आने का,
तो भाई पहली बात तो कॉन्ग्रेट्स, तूने एक डिसीजन लिया लाइफ चेंज करने का, बट आगे जर्नी बहुत हार्ड होने वाली है। अभी भी अगर तुझे उन चीज़ों में, पीएमओ में, पूरे ही पीएमओ में, पॉर्न, मास्टरबेशन, ऑर्गाज्म में, अभी भी अगर तुझे कुछ अट्रैक्टिव लगता है, तुझे दुख हो रहा है कि यार मुझे छोड़ना पड़ेगा, यार क्या करूँ, मत घुस इसमें भाई, मत घुस। क्योंकि अगर एक बार हारा या मिस किया कुछ भी, रिग्रेट झेल ही नहीं पाएगा भाई। आई डोंट वॉन्ट टू से दिस, मैं तो खुद सेल्फ लव को प्रमोट करता हूँ, बट भाई तू नहीं रोक पाएगा। रिग्रेट अल्टीमेट लेवल का होगा, बिकॉज दिस थिंग इज़ प्योर, दिस थिंग इज़ प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट थिंग। नहीं झेल पाएगा रिग्रेट, गिल्ट नहीं झेल पाएगा। रिलैप्स हुआ तो गिल्ट नहीं झेल पाएगा, और रिलैप्स का मतलब अल्टीमेटली हिला लेना नहीं। इवन इफ क्लिकिंग द वीडियोज़, आगे रूल्स हैं, एक भी रूल को तोड़ना इज रिलैप्स, आउट ऑफ द गेम। ये पवित्र है, इसका नहीं काट सकते, तुम अपना ही काटोगे। डू नॉट एंटर, आई रिपीट, डू नॉट एंटर। हाँ, तुमने सही सुना। अगर तुम उनमें से हो जो अपनी लाइफ बदलने के लिए पेन नहीं झेल सकते, डू नॉट एंटर वंस अगेन। क्योंकि अगर तुम पीएमओ के क्रॉनिक एडिक्ट हो, द नेक्स्ट 100 days आर गोना बी हेल पेनफुल। हेल पेनफुल, क्या बात कर रहे हो भाई, मज़ा नहीं आने वाला। मज़े तो तूने ले लिए ना भाई, वही मज़ा तो कहीं लेकर नहीं गया तुझे। अब अगले 100 दिन दर्द से भरपूर होने वाले हैं। डरा रहे हो? नहीं, डरा नहीं रहा। बी एक्साइटेड, बट दे विल बी 100% वर्थ इट भाई। इसके बाद 1 जनवरी को तुम खुद को इतना ज़्यादा थैंक यू बोल रहे होगे, यू विल बी द हैप्पीएस्ट। अभी आंखें बंद करो और इमेजिन, चलो अभी आंखें बंद करो, सोचो, यू आर फाइनली आउट ऑफ दैट एडिक्शन। फाइनली वो जंजीरें तुमने तोड़ दी जिसने तुम्हें सालों से, गॉड डैम, 5 साल, 6 साल, 7 साल बड़े हो गए, वहीं मरते रहे, वहीं घुट घुट के मरते रहे। और वो एक गंदी चीज़ जिन्होंने तुमको बेच दिया, तुमको कुछ नहीं दिया बल्कि सब ले गए। फाइनली तुम उससे बाहर हो। कम ऑन, आंखें बंद करो, फील दैट। 1 जनवरी आ गया, नया साल 2025, एंड यू आर फाइनली फीलिंग जो तुम बनना चाहते थे। तुम सिर्फ अब बातों में नहीं हो, तुम महसूस कर रहे हो। देखो अपना नया वर्जन, आंखें बंद करो अभी। वो नई एनर्जी, वो नए साल की। अब हम सिर्फ इस चीज़ में नहीं फंसे हुए, अब हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और प्रोबेबली हमने पिछले 100 days में इतनी प्रोग्रेस कर ली है, क्या बताऊँ। फील इट। सालों से तुम्हें दबा के बैठा था, तुम्हारा एक अच्छा वर्जन तुमने ही नहीं देखा, जी ही नहीं पाया, अब तुम जीना शुरू कर रहे हो। अच्छा लगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नया वर्जन बहुत बेस्ट होने वाला है और तुमको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में फाइनली। नाउ अच्छा लगा तो ठीक है, बट अगले 100 days इज़ योर टेस्ट। हार्डेस्ट से हार्डेस्ट भी होने वाले हैं, स्पेशली अगर तुम क्रॉनिक एडिक्ट हो। और देखने के नज़रिए के ऊपर भी है। अगर इस दर्द को तुम ऐसे देखना शुरू करो कि ये दर्द तुम्हें आगे लेके जा रहा है, ये दर्द तुम्हें कम्प्लीटली बदल देगा। ये दर्द उस आग की तरह है जो एक लोहे को तलवार में बदलता है। ये दर्द उस प्रेशर की तरह है जो कोयले को हीरे में बदलता है। एंड नाउ द मेन पॉइंट, फेलिंग टू फॉलो दिस वीडियो फ्रॉम राइट नाउ एंड यू आर completely out of the ultimatum, like there is no scope right from this moment, like you have to follow this video from right now, else you are out of ultimatum. गेम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। there is no scope कि तुम बचे। तो बी कॉशियस, जो चीज़ें इस वीडियो में बोली गई हैं, यू हैव टू फॉलो इट, उसके बिना नहीं हो सकता। दैट इज़ द मे बी प्रॉब्ली द बिगेस्ट रूल फ्रॉम राइट नाउ। अल्टीमेटम के 5 रूल हैं, बट ये एक अनसंग हीरो है। इस वीडियो के बाद से तुमको सुनना पड़ेगा जो इसमें कहा गया है, नो मैटर वॉट, नो मैटर हाउ। नाउ कम्स द मेन पार्ट। ये अगले 5 नियम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त होने वाले हैं अगले पूरे 100 दिनों के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये 5 नियम तुम्हारी ज़िंदगी एक्चुअली बदल देंगे। दिस इज़ नॉट दोज BS वीडियोज़ जिसमें तुम्हें बता दिया 5 चीज़ें करो लाइफ चेंज हो जाएगी। दीज आर गोना बी द हार्डेस्ट। तुम्हें दिन याद आएंगे, बट ट्रस्ट मी ब्रो, जो आगे तुम बन के निकलोगे ना, धमाकेदार ब्रो। फाइनली आउट ऑफ एडिक्शन, फाइनली लिविंग। और बस 1-2 साल की और बात होगी कि तुम लाइफ में मचा रहे होगे। दिस एडिक्शन इज़ होल्डिंग यू बैक, तुम्हारा सब ले गया है और तुम आगे बढ़ नहीं सकते इसके साथ। दिस इज़ 100%, तुम बढ़ ही नहीं सकते, ये तुम्हें रोक के बैठा है। ये जंजीर है ब्रो, इट्स कीपिंग यू चेन्ड। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट रूल्स। पहला जो अनसंग रूल है कि एनी सिंगल रूल ब्रेक इज़ आउट ऑफ द अल्टीमेटम। तुम अल्टीमेटम से बाहर हो, तुम अल्टीमेटम का नहीं काट सकते भाई, खुद का कटेगा। अल्टीमेट लेवल का रिग्रेट होगा। अभी भी मौका है, वीडियो बंद कर और निकल यहाँ से भाई। अगर तेरे को डर लगता है, या अगर तू आलसी टाइप का है, या तुझे अपनी ज़िंदगी नहीं बदलनी। यहाँ सारे लोग अपनी लाइफ बदलने आए हैं। हम लोगों ने अपनी मौत देखी है पिछले 5-6 सालों में, अपनी मौत। हम रोज़ मरते रहे, रातों को हम रोज़ कुड़ते रहे, हम उसी में फंसे रहे। इस डीमन ने हमें तबाह किया है, हम खुद को तबाह नहीं होने देंगे। और अगर तू होना चाहता है तो वीडियो बंद कर, अभी निकल जा। बहुत अच्छा मौका है, वरना गिल्ट नहीं झेल पाएगा भाई। गिल्ट तो छोड़, मैं कह रहा हूँ सेल्फ हेट भी नहीं झेल पाएगा। हो जाएगी। दिस इज़ अल्टीमेटम, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट।
एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज करेजियस जो फाइनली अपने आप को चुनता है उस डीमन के आगे, उन अर्जिस के आगे, उस तुच्छ चीज़ों के आगे जिन्होंने तुझे बेच दिया, तो आओ डिस्कस करते हैं नियम। पहला नियम, नो इंटरनेट अराउजल, इवन लिंक क्लिक भी नहीं करना। अब ये इंटरनेट अराउजल क्या होता है? इंटरनेट अराउजल इज़ एनीथिंग, और रैदर arousal, any kind of arousal, no internet arousal specifically, but no kind of arousal. I don't know तुझको क्या देख कर आता है, बट इन जनरल वो लिंक पे ही क्लिक नहीं करना है। तुझे लग रहा है कि नहीं मैं लिंक पे क्लिक कर लूँगा, शायद हिलाऊँ ना तो मैं अल्टीमेटम में रहूँगा, ऐसा नहीं है। यू आर आउट ऑफ द अल्टीमेटम, तुम अल्टीमेटम का नहीं काट सकते। नॉट इवन क्लिकिंग द लिंक, एंड इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ अराउजिंग कंटेंट। भाई मैं तो सिर्फ ऑडियो सुनता हूँ, हाँ तो क्या हुआ, दैट इज़ अराउजिंग कंटेंट। भाई मैं तो सिर्फ इमेजेस को देख रहा था, मैं तो योगा करती हुई मॉडल को देख रहा था, हेल्थ बना रहा था, कोई योगा करती हुई मॉडल नहीं देख रहा था, सब जानता हूँ। मन को समझ, दैट इज़ किलिंग यू। और वो बहाने बनाता रहेगा कि जस्ट योगा ही तो है, जस्ट यही तो है। नो ब्रदर, सॉरी, आप अल्टीमेटम का नहीं काट सकते। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरनेट अराउजल। मैं तो सिर्फ रेडिट पे मीम्स पढ़ रहा था, हाँ क्या हुआ, थोड़े से 18+ वाले मीम्स थे, इट्स किलिंग यू, इट्स अराउजल। कोई भी इस तरीके का मजाक, कोई भी इस तरीके का जोक, इवन विचार के लेवल तक तुम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते, एल्स यूल बी आउट ऑफ अल्टीमेटम। और दिमाग में आएगा, ये नहीं कह रहा कि दिमाग में आ रहा है तो तुम आउट हो, नहीं, वो तो अर्ज है ना, उस पर तुम रिएक्ट करके उसके साथ बहते चले गए, उसके बहकावे में आ गए। नदी तो बह ही रही थी, हमने बहते चले गए उसी के साथ। नहीं, बहना नहीं है, यही तो करना है पूरी जर्नी में। तो पहला रूल इज़ नो इंटरनेट अराउजल, नॉट इवन क्लिक द लिंक, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ अराउजिंग कंटेंट। अब सेकंड चीज़, एंड ये यहीं से एप्लीकेशन पार्ट इसका शुरू हो जाता है। लास्ट बार की तरह इस बार भी तुम्हें अपना वाई पेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, इसके बिना तो तुम कर ही नहीं सकते। हालांकि इस बार मैंने तुम्हें इजाज़त थोड़ी लंबी दी है अपना वाई पेज बनाने की और ट्रिगर्स फाइंड आउट करने की। वाई पेज क्या है? नाउ वाई यू वॉन्ट टू क्विट दिस एडिक्शन? बिलीव मी, ये हैबिट नहीं है, ये एडिक्शन है। हैबिट होती तो तुम छुड़ा लेते भाई, हैबिट होती तो छुड़ा लेते। हैबिट्स तुम बहुत सारी बनाते भी रहते हो, छुड़ाते भी रहते हो, ये क्यों नहीं छूट पा रही? 5 साल 6 साल तुम अपने आप को मारते रहे, कुड़ते रहे। तुम्हारे बाप ने अपना बेटे को कभी खुश नहीं देखा, बहन ने कभी भाई को नहीं देखा, माँ ने बेटे को नहीं देखा, एंड गॉड नोज क्या तुमने कभी अपने आप को भी नहीं देखा। तो क्यों? क्योंकि ये एडिक्शन है, ये तुमको ख़त्म कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इसको टैकल करने के लिए तुम्हें तुम्हारा वाई चाहिए कि मैं अर्ज पे क्यों रिएक्ट नहीं करूँगा इस बार 100 डेज तक, क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि 100% मेरे से लिखवा के ले ले, 200% अर्ज आएगी ही आएगी, बिकॉज दिस इज़ एडिक्शन। अगर तुम पिछले 10 साल से इससे हेट करते हुए इसको नहीं छुड़ा पाए तो भूल जाओ, आगे भी यही होगा, अर्जेस आएंगी। द ओनली थिंग जो इस बार अलग होगी कि तुम अर्जेस से लड़ना जानते हो, और लड़ने का सबसे पहला हथियार तुम्हारे पास है वाई पेज। लिखो कि वाई यू वॉन्ट टू क्विट दिस एडिक्शन, लिखो कि इसने तुम्हें कैसे तबाह किया है, हाउ इट हैज़ डिस्ट्रॉयड यू, एंड वाई यू आर रेडी टू बियर दिस पेन ऑन दिस जर्नी। अगले 100 दिन लगने वाली है, तुम्हें लगेगा हाँ सांस फूल रही है, एंग्जाइटी हो रही है, फोकस नहीं कर पा रहा, पढ़ाई कैसे करूँगा, एन नंबर ऑफ थॉट्स। कैसे डील करोगे इससे, उस दर्द से कैसे डील करोगे? क्योंकि एडिक्शन है, थोड़ा दिक्कत तो होगी भाई। इतना ईजी ही रहता तो भाई सब महान बन जाते, और ज़िंदगी मिलेगी तुम्हें दूसरे एंड पे। बाय द वे, एक तरफ तुम मर रहे हो, इतना ही आसान होता तुम तो अबे तुम्हारी ज़िंदगी पलट जाएगी। थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ेगा भाई, और थोड़ा ज़्यादा ही झेलना पड़ेगा। नाउ वाई यू विल स्टे ऑन दिस जर्नी व्हेन द होल सोसाइटी इज़ फिल्ड विद अराउजल कंटेंट मेकिंग यू वीकर देन एवर? क्यों टिकोगे? जब इंस्टाग्राम पे इतनी सारी मॉडल्स हैं, जब तुम्हारे दोस्त बात करते हैं इंटीमेसी की, जब तुम देखते हो लोगों को रिलेशनशिप में है, रात भर कॉल्स कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, वाई वुड यू चेंज? दिस वाई पेज विल टेल यू. Why will you not even click the link or even think about those things when you are constantly bombarded with these things everywhere? Your why page is your best friend for next 90 to 100 days. ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने वाला है. जितना जल्दी हो सके इसको बनाओ, और ये तुम्हारे एक्सेसिबल होना चाहिए. आइदर इसको अपने सारे डिवाइसेस पे रख लो, और हो सके तो अपनी जेब में एक पेज के फॉर्म में रख लो. मे बी उसमें शॉर्ट फॉर्म हो, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ हो, बट अपनी जेब में रख लो. बता रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. चाहे भले ही ऐसी लैंग्वेज में लिख दो जो किसी को समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ तुमको आ रहा है, बट ये तुम्हारे साथ रहेगा तो और बेटर है, जितना एक्सेसिबल हो पाए. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और ये 5 नियम सबसे टॉप पर रहेंगे. एंड द थर्ड नियम, मेंशन ऑल योर ट्रिगर्स एट वन प्लेस बाय एंड ऑफ टुमारो. और ये बाय एंड ऑफ टुमारो लाल में इसलिए लिखा है क्योंकि यही तुम्हारे वाई पेज का भी डेडलाइन है. जिस भी मोमेंट से तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी डेट को देख रहे हो, उसके नेक्स्ट डे का लास्ट रात के 12 बजे, जिसके बाद डेट चेंज हो जाती है, वहाँ तक तुम्हारे पास टाइम है अपने सारे ट्रिगर्स मेंशन करने का और वाई पेज बनाने का. पर मैं तो बिजी रहता हूँ,
ट्रस्ट मी, अगर तुम 2 दिन में वाई पे जो ट्रिगर्स भी नहीं बना पा रहे, कैसे अल्टीमेटम करोगे? यू आर आउट ऑफ अल्टीमेटम। पहले भी कहा था, दिस इज नॉट, वी आर नॉट किडिंग हेयर भाई, वी आर नॉट किडिंग हेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजिंग एवरीवन्स लाइफ, और मेरी खुद की भी। मुझे नहीं चाहिए कि कम से कम मेरी लाइफ चेंज करने में कोई बंदा किडिंग कर रहा है। दिस इज नॉट नाउ टाइम फॉर किडिंग। इस पीपीटी को बनाने में मेरा आधा घंटा गया, रिकॉर्ड करने में जा रहा है, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट माई टाइम, दिस इज समथिंग सीरियस, वी आर नॉट किडिंग हेयर। यहाँ सारे भाई लोग अपनी लाइफ चेंज करने आए हैं, प्लीज़ ये नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक इट बाय द डेडलाइन। ये 2 नियम स्पेसिफिकली। नाउ अब ये ट्रिगर्स क्या है? हाउ इन पास्ट यू फेल्ड एवरी टाइम डिस्पाइट ऑफ द पेन। क्यों पिछले 5 साल से 6 साल से तुझे दर्द होता रहा, तू मरता रहा, तू प्लान्स बनाता रहा, प्रोबेबली 500-600 बनाया होगा, मैंने पता नहीं कितने प्लान्स बनाए मैंने खुद। एवरी टाइम तू रिलैप्स हुआ, मुझे उस हर एक रिलैप्स से एक लर्निंग और गिनती चाहिए कि तेरे फॉलिंग पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि यही होगा जब तू पूरे अगले 100 दिन अवेयर रहेगा, तुझे दूर से दिखेगा, ओ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ दोबारा आ रही है। ट्रिगर्स, हाउ यू ऑलवेज रिलैप्स नो मैटर वॉट। कितनी प्रॉमिस कर ली, कितनी भगवान से पूजा कर ली, भगवान के आगे रोया, नाम जप किया, ग्रंथ पढ़े, अपने रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा, फिर भी फेल हो गया। आई वॉन्ट टू नो हाउ एंड वाई, क्या एग्जैक्टली प्रोसेस था। क्योंकि कई बार हम खुद को झूठ बोल रहे होते हैं। मैं खुद को बहुत बोलता था, तभी तो मैं इसको पॉन बोलना बंद कर दिया हूँ, मैं इंटरनेट अराउजल बोलता हूँ। वाई? हम तो बस फोटो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ये थोड़ी है। ये तो मैं तो हेल्थ के बारे में देख रहा हूँ। हेल्थ देखते देखते कब लड़कियाँ वो तुझे क्या दिखा देंगी, यू डोंट, वो बेचना चाहती हैं तुझे, दे आर गेटिंग रिच फ्रॉम इट, और तू खत्म हो रहा है। तो एनीवे, इस तरीके से अपने सारे ट्रिगर पॉइंट्स लिखो, एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम एक हाइपर एडिक्ट हो, बहुत सारे होंगे, तुझे सोचना पड़ेगा। अपने सारे रिलैप्सेस में जा, जब रो रहा था ना, जब रो रहा था, मर रहा था, तो वापस भी कर ले उस मरने से 5 मिनट पहले क्या चीज़ हुई थी जिसकी वजह से तूने किया था। ठीक है? तो इसको कल रात की जब भी तुम्हारी डेट चेंज हो जाएगी नेक्स्ट वाली, तब तक बनाना है। और अगर नहीं बना पाए, यू आर नॉट सीरियस, तू इंक्लूडेड नहीं है भाई, तू नहीं है, और तू मन से हार जाएगा। बिलीव मी, तुझे लग रहा है ना कि तू इसको किडिंग करके बच लेगा, अभी कर लेता हूँ, 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, बचेगा ही नहीं भाई, बचेगा। मुझको अल्टीमेटम को नहीं धोखा दे सकता, खुद को दे सकता है। ये तू उसी सीरियसनेस के साथ कर रहा है जिस सीरियसनेस से आज तक अपनी लाइफ चेंज करते आया है, और इस सीरियसनेस से तेरे को क्या मिला है और तेरा क्या हुआ है, ओनली यू नो भाई, सबको पता है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो अभी भी यू गॉट दिस चांस, यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि निकल भाई, यू गॉट दिस चांस। छोड़ दे वीडियो को, बंद करके चले जा, बट अगर रुकना है, लाइक यू हैव टू डू दिस बाय द एंड ऑफ टुमारो, दिस इज द डेडलाइन, एंड नो मैटर वॉट तुझे करना पड़ेगा ब्रो। लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक्चुअल एक्शनेबल स्टेप है। बाकी सारी बातें हैं, बातों का क्या भाई। लाइक यू हैव टू गो एंड मेक दिस ट्रिगर्स लिस्ट बाय एंड ऑफ टुमारो, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। सो हेयर आर माई ट्रिगर्स फ्रॉम लास्ट 10 years, जो इस बार की अपनी स्ट्रीक से पहले मैंने लिखा था। एंड सच बताऊं तो यही एक घातक वाला चेंज था, अपार्ट फ्रॉम सेल्फ लव, क्योंकि वो भी था पहले। लेकिन ट्रस्ट में अल्टीमेटम पे सेल्फ लव वाला फंडा वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि रिलैप्स हुए तो रिग्रेट नहीं झेल पाओगे। अल्टीमेटम इज़ डिफरेंट ब्रो। वो सेल्फ लव वाली चीज़ें ठीक है, बट नॉट द अल्टीमेटम थिंग। यहाँ सीरियसनेस मांगती है, ठीक है, और सच में गिल्ट नहीं झेल पाओगे। एनीवे, दीज आर माई ट्रिगर्स फ्रॉम लास्ट 10 years, एंड मुझे कोई शेम नहीं है इन सारी चीज़ों को बताने में, डिस्कस करने में, बिकॉज ठीक है भाई, दिस इज़ द लाइफ ऑफ एडिक्ट, इन सबसे तुम सब भी वाकिफ़ हो। तो पहला तो यही है यार, दैट वन पीक एक बार देख लेता हूँ, बस वो एक आवाज़ आएगी कहीं से, एक आवाज़ आएगी मन से, एक बार देख लेता हूँ, अरे क्या होता है, एक बार में क्या होगा, मैं तो निकल चुका हूँ इससे बाहर। देखो 30 days हो गए, मैं तो निकल चुका हूँ, दोबारा कर लूँगा 30 days। ट्रस्ट मी ब्रो, नहीं कर पाएगा। तेरे बस का होता, तू इस एडिक्शन से बाहर होता, नहीं कर पाएगा। वो माइंड का डीमन है, वो ये एडिक्शन का राक्षस है जो बोल रहा है। दैट विल किल यू ब्रो, दैट विल किल यू। सेकेंड, नाइट अनकंफर्टेबल, एक अलग ही तरीके की बेचैनी रात को। और ब्रो, आई लिटरली रिलैप्स्ड 4 times इन माई पास्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। रात को बस बेचैनी सी, मैं ये भी नहीं कह रहा नींद ना आना, नहीं, ये अलग है। रात को एक अलग तरीके की बेचैनी, लाइक सर की नंबनेस, पता नहीं, वो बहुत अजीब सा होता है। सो दैट वॉज माई वन ऑफ द ट्रिगर्स। देन इट वॉज अबाउट टेस्टिंग माई सेल्फ, कि भाई टेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे अराउजल होगा कि नहीं होगा, बस टेस्ट करके देखता हूँ, शायद मैं इससे बाहर आ गया हूँ, अब तो मैं हीरो हूँ, लाइक टेस्ट तो कर ही सकता हूँ ना, क्या मैं लस्ट के आगे टिक पाता हूँ। ट्रस्ट मी, दिस इज़ एडिक्शन स्पीकिंग, ये एडिक्शन बोल रहा है, 10 साल से मुझसे यही बोल रहा था और तबाह कर गया। तो नो टेस्टिंग, ये सारे मेरे हैं, एंड होपफुली तुम लोग इसमें से कुछ कर पा रहे होगे रिलेट, क्योंकि ये चीज़ें हैं, मैंने फेस करी हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने अपने सारे लिस्ट आउट कर दिए थे यहाँ पर। देन इट वॉज जस्ट वन पीस की एक वन पीक की, आई एम ओवर इट, आई कैन डू डैट अगेन, कुछ भी नहीं होगा, ये मज़ा तो जस्टिफाइड है मेरा, इतनी तो मैंने मेहनत करी ही है पास्ट डेज़ में, एक बार तो आया हूँ, फिर मर जाऊँगा। नो, यू वॉन्ट बी एबल टू डू सो, ट्रस्ट मी। सैडनेस, टॉकिंग, अच्छा ये रिलैप्स के बाद ही मैंने लिखा था, तो एंड
ये नॉट एट ऑल एनफ टू अवॉइड फैपिंग टू। तो ये सब तबाह कर रहा है तुमको, दैट वन पीक और वो एक टेस्ट तेरा कर लेना, ठीक है। देन अनोनिमस चैट फोरम्स, ओमीगल पे बहुत बार मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, पूरा बचपन ही निकल गया। नाउ तो ओमीगल बैन है, बट इस तरीके के चैट फोरम्स वगैरह पे आई हैव बीन देयर। ये मेरी पास्ट की लिस्ट है पूरी, तो मैं करता था यार, क्या करूँ भाई, एडिक्शन यही तो है। देन टॉकिंग टू एनी गर्ल अबाउट सेक्स एंड स्टफ, लाइक एक्टिंग लाइक इंटेलेक्ट। आई मीन कई बार ऑब्वियसली जब मैं दोस्तों से बात हो रही है, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इक्वालिटी एंड सेक्स एंड मॉडर्न तरीके की टॉक्स। ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर इसका असर पड़ा समहाउ। लाइक कई बार होता है ना कि यू नो नॉलेज, तुमको नॉलेज है, यू आर मॉडर्न, तुम चाहते हो, तुम साइकोलॉजी पढ़ते हो एंड ऑल दैट। तो कई बार मैं डिस्कस करता था, और नॉट जस्ट अरे एक्सप्लिसिट कंटेंट एकदम नहीं, जस्ट इवन टॉकिंग अबाउट सेक्स स्पेशली टू अ गर्ल। मेरे लिए दैट वॉज वंस रीज़न फॉर फैपिंग ऑल्सो, मतलब दिमाग उसी में जाने लग गया, ठीक है। देन इट इज़ की इंटरनेट अराउजल तो डिफरेंट है, पॉर्न इज़ डिफरेंट, इंटरनेट अराउजल इज़ डिफरेंट, इट्स जस्ट नॉर्मल इमेजेस वॉन्ट हैपन। क्या है, फिटनेस ही तो देख रहा हूँ। नहीं भाई, नहीं, यू नो इट वेरी वेल। अगर तुम्हें ये तक पता है, अगर कोई लड़की फुल कवर्ड है, तुम उसको भी देख रहे हो, तुम्हारे नज़रिए पर डिपेंड करता है, यू कैन गेट अराउज्ड। तो वो सब इंटरनेट अराउजल का पार्ट है। मेरे लिए मुझको बताना ये ज़रूरी था, क्योंकि कई बार मैं इसी वजह से रिलैप्स हो गया। वो डिफाइन ही नहीं कर रखा ना, अभी डिफाइन नहीं किया तो भाई अब बचेंगे कैसे, है ना। डिफाइन ही नहीं कर रखा तो भाई हम फंसते रहेंगे। देन इट्स अबाउट वॉचिंग एनी गर्ल, स्पेशली उसके बॉडी पार्ट्स देखना, ये वो आई तक अलाउड है, बट वॉचिंग एनी गर्ल स्पेशली मेरे लिए एट एक ऐसा भी टाइम रहा था वेयर आई वाज लाइक सीइंग एंड ऑल दैट। वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं यार ये चीज़ें। बाय द वे, अगर तुम ये वीडियो अब तक देख रहे हो, यू आर सीरियस एंड आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि इसको बनाने में भी बहुत मेहनत की है और टाइम भी गया है। बट फिर भी सुनो, इट्स अप्रिशिएटेड, और तुम पक्का से सीरियस हो लाइफ को चेंज करने के लिए। बहुत लोग देखे ही नहीं होंगे पूरा, क्या कर सकते हैं भाई, तुम दोबारा से फेल हो जाएंगे वो लोग, बट तुम सीरियस हो, तुम्हारी चेंज होगी। और मैं तुमको इस अल्टीमेटम के एंड तक हॉल ऑफ फेम वाली वीडियो में देखना चाहता हूँ। देन डोपामाइन विथड्रॉल, जस्ट मैं बोर हो रहा हूँ, अब बोर हो रहा हूँ तो कुछ तो करना ही है, जो वही करते आए हैं वही दोबारा से करेंगे। एंड देन द लास्ट इज़ लाइक फैपिंग इज़ नेचुरल। ट्रस्ट मी ब्रो, इट्स नॉट व्हेन यू हैव डिसाइडेड नॉट टू। होती होगी ना किसी के लिए हफ्ते में एक बार करना है, पर वो कर भी तो पा रहा है हफ्ते में एक बार, तुम नहीं कर पा रहे। और स्पेशली तुम अल्टीमेटम पे आए हो, अगले 100 दिन के लिए हमें नहीं करनी है, उसके बाद चाबी तेरे हाथ में है, करनी है करियो, ना करनी ना कर, 100 डेज हमें बस रुकना है कैसे भी करके। तो ट्रस्ट मी, फैपिंग इज़ नॉट नॉर्मल व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट एंड डू इट। जिन लोगों के लिए नॉर्मल है, दे आर वेरी ओके विथ इट, समझ रहा है, हमारे लिए नहीं है। एंड स्पेशली जब तुम खुद को रोक रहे हो और नहीं रुक रहे, तब तो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 4th रूल, ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, ये तुम्हारा हथियार है अर्जिस के खिलाफ, क्योंकि अर्जिस इस जर्नी पे आएंगी ही, तुम्हें पहले भी आती रही है, तुम उससे हारते रहे हो, बट ये तुम्हारा अटमोस्ट सुपीरियर हथियार है उससे लड़ने के लिए। एनग्रेव कर लो इसको, दिमाग में छप जाना चाहिए। दोज अर्जेस विल कम फॉर श्योर, वी बोथ नो। एंड इसके लिए तुम्हें हाइपर अवेयरनेस ज़रूरी है, एवरी मोमेंट ऑफ द ट्रिगर्स एंड द अर्जेस। जब तुम्हें अपने सारे ट्रिगर्स पता है और तुम्हें अपनी अर्जेस पता है, यू आर एट दैट लेवल जहाँ तुम उस डीमन को जान चुके हो अच्छे से, और तुम जानते हो कि वो भी तुम्हारी कमजोरियाँ जानता है, बट अब तुम भी अपनी कमजोरियाँ जानते हो। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता अगर तुम्हें जीतना है। एंड यू डोंट वांट टू अगेन डाई इन फ्रंट ऑफ देम, इन फ्रंट ऑफ दोज अर्जेस। ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक विल सेव यू। फर्स्ट 3 विल बी कॉमन फॉर ऑल। इसमें आई नो स्लाइड में फर्स्ट विल बी कॉमन लिखा हुआ है, पहली 3 सबके लिए कॉमन होने वाली है, एंड यू हैव टू फॉलो इट भाई। वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग लाइफ, और तुम अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे ना भाई, देन गॉड नोस तुम्हारा क्या होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट भाई, क्योंकि मैं चाहता था बिफोर लिविंग दिस चैनल, मे बी आई डोंट नो, मैं एक बार अपना बेस्ट देकर जाऊँ उन भाइयों को जिन्होंने हमेशा से मेरा सपोर्ट किया। आई फाइनली फील कि आई एम आउट ऑफ इट एंड आई फील बेटर इन माई लाइफ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू डू, और आई डोंट नो, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट एक बार भाइयों को देना चाहता हूँ, तो तुम भी फॉलो करना। एंड दीज 5 रूल्स आर ईजी, स्पेशली अगर लाइफ चेंज करनी है, कम ऑन, ठीक है। तो अब मेरी ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक ये है, पहली 3 सबके लिए कॉमन होने वाली है, चौथा तुम पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर विश। तो यहाँ है मेरी टेक्निक, जिसमें से पहली 3 सबके लिए कॉमन होने वाली हैं। पहला, जैसे ही तुम अवेयर हो कि ये अर्ज है, ये तो वही ट्रिगर्स है, जैसे ही तुम अवेयर हो, क्योंकि अवेयरनेस इस जर्नी पे पूरे टाइम रखनी पड़ेगी। तुम एक ऐसे इनविजिबल डीमन से लड़ रहे हो जो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये हम दोनों जानते हैं, बट हमारे पास अवेयरनेस की पावर है। हम जानते हैं वो कब आ रहा है, हम उसको सेंस कर सकते हैं, किसके थ्रू, अर्जेस और ट्रिगर्स के थ्रू। तो जैसे ही तुम्हें आए, तुम्हें अपना वाई पेज देखना है इमीडिएटली, वाई पेज देखना है, तभी मैंने कहा है भाई अब जाके बना लो, वाई पेज बना लो, ठीक है, इमीडिएटली देखना है। सेकंड स्टेप, तुम्हें डीप ब्रीथ्स लेनी है 5 लंबी सांसें, 5 लंबी सांसें तुम्हें लेनी है। थर्ड इज़, कोई भी
चैनल पर जाओ, नो पीएमओ इंडिया पर ही, हाँ, अर्ज किलर वीडियोस पे जाओ, उसको पूरा सुनो और सुनने के बाद कमेंट करो आई चोज़ माई सेल्फ। क्या भाई अपना चैनल प्रमोट करवा रहे हो? नहीं भाई, मुझे इस तरीके से प्रमोट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्ज किलर वीडियोस डिज़ाइंड ही इसलिए हैं, मुझे उससे एप्ट कोई वीडियोस नहीं दिखी यूट्यूब पे जो उस तरीके की हैं ना, आई डोंट नो कब आएंगी, बट फिर भी सुनो, अर्ज किलर वीडियोस का पर्पस है उस डीमन को कमज़ोर करना और मार देना। वो स्पेसिफिकली अल्टीमेटम के साथ सिंक में है। क्यों? क्योंकि वो सेम दिमाग से आई है, जिस दिमाग ने ये प्लान बनाया है वही दिमाग, और वो प्रॉपर एडिक्शन में था 10 साल से 10 साल से एडिक्शन में था। एंड अर्ज किलर वीडियोस एग्जैक्टली उसी पर्पस के लिए हैं। ट्रस्ट मी, दे वर्क। मैं उन्हें खुद सुनता हूँ, मेरी लाइफ खुद चेंज हुई है अपनी वीडियोस देख देख कर। येस, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी दिस वन, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस वन ऑन फ्रॉम मी, ठीक है। नाउ फोर्थ इज, यहाँ पर आती है तुम्हारी चॉइस। तुमको क्या ऐसी चीज़ है जो हायर सेल्फ, हायर जिसको तुम कर सकते हो, जो तुम्हें इस चीज़ से निकालेगी। फॉर मी दैट इज़ नाम जप करना, दूसरी कई बार प्रेयर्स करना, मेरे पापा को कॉल करना, या फिर घर से बाहर निकल जाना। और डू नॉट मेक इट हार्डर। ये फोर्थ स्टेप में कुछ ऐसा हार्डर मत चुन लेना कि 100 स्क्वाट्स लगाऊंगा, नहीं कर पाओगे। यू नीड समथिंग ईजियर जो हो भी सके, है ना, और थोड़ा सा हायर जो तुम्हारे ही हायर वर्जन पे है। सो दीज वर द ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक। और फिफ्थ रूल है कि जब जब चैनल पर अल्टीमेटम की लेटेस्ट वीडियो आएगी, उसको पूरा देखने के बाद तुम्हें हाइप है और फायर वाला इमोजी कमेंट करना है और फीलिंग बतानी है उस डे की, जो जैसा भी तुमने फील किया। तुमने अरिजीत से लड़ा, तुम्हें पावरफुल फील हुआ, यू हैव टू टेल। भाई आप तो चैनल बढ़वा रहे हो, नहीं ब्रो, यू नीड दिस सपोर्ट, यू नीड दिस अकाउंटेबिलिटी, यू नीड दिस हैबिट। वरना कब पता है दिमाग ऑफ हो जाता है ना, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब तुम खुद को प्राउड समझते समझते इस लूप से बाहर होगे। जब तक ग्राउंडेड रहोगे किसी एक चीज़ से, जो कि इस समय पर अल्टीमेटम है, तुम्हें बचा के रखेगा 90 दिनों के बाद। मैं नहीं कह रहा भाई आना भी मत चैनल पर, ट्रस्ट मी, आई एम द लास्ट पर्सन जो चाहता है कि तुम मेरे चैनल पर आते रहो। नहीं भाई, जल्दी से इस चीज़ से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में ग्रो करो, घर वालों का नाम, माँ बाप का और देश का नाम आगे लेके जाओ। इस चीज़ में फंसे मत रहो। बट द थिंग इज़ यू हैव टू कमेंट दिस। ये तुम्हें ग्राउंडेड रखेगा, ये तुम्हें चेंड रखेगा, ये तुम्हें लिंक्ड रखेगा उस चीज़ से। एंड नाउ वन लास्ट रूल। क्या भाई चीटिंग कर रहे हो? तुमने तो 5 कहा था, 6 बता दिए। नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ये रूल तो सारी टेंशन तुम्हारी दूर कर देगा, क्योंकि ये रूल सिर्फ 14 दिनों के लिए है। ये अल्टीमेटम ये सिर्फ 14 दिनों के लिए है। बाकी 5 रूल्स तुम्हारे 100 दिनों के लिए हैं, ये सिर्फ 14 दिनों के लिए है। क्या बात कर रहे हो, 14 दिनों के लिए? ऐसा कौन सा रूल है? यस, कि ऑल रूल्स अप्लाई फ्रॉम राइट नाउ। जिस मोमेंट पे तुमने ये चीज़ देख ली, ऑल रूल्स अप्लाई राइट नाउ। ये क्या बता दिया भाई, हम तो सोच रहे थे कि एक दिन पहले अल्टीमेटम से हिला लेंगे, मज़े ले लेंगे, बढ़िया वाले, तगड़े वाले। ये क्या कह दिया? हाँ भाई, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम कोई भी रूल ब्रेक करते हो, कोई भी, एंड यू नो दिमाग में पता है तुम हार जाओगे इवेंचुअली। बहुत लोग आए थे अल्टीमेटम पे जिन्होंने चीटिंग करी खुद के साथ और अल्टीमेटम के साथ, आज तक वो एडिक्शन में है। कमेंट में जाके देख सकते हो। डोंट बी दैट पर्सन, ट्रस्ट मी, इट इज़ किलिंग यू। मैंने कोई तुमसे हीरा और कोहिनूर नहीं छीन लिया ये वाला रूल बता के। मत करना, मत करना। दूसरी बात, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल। तुम एक्चुअली वो बंदे हो जो अल्टीमेटम पे सक्सीड होगा। ऑल्सो योर लाइफ विल नेवर बी द सेम आफ्टर वॉचिंग दिस। ज़िंदगी तुम्हारी टोटली बदल जाएगी, कम्प्लीटली। ऑल्सो मेरी तरफ से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गिफ्टिंग योर सेल्फ न्यू यू फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ डाइंग इन दिस शिट। क्या बात कर रहे हो? पर अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? ये सिर्फ 100 दिन की बात है। 100 दिन की बात, 5 नियम तुम अप्लाई करोगे, दिस इज़ बाउंड टू हैपन। तुम्हें 1 जनवरी को तुम्हारा नया वर्जन मिलेगा। खुद को इतना थैंक यू बोल रहे होगे, पूछो मत। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, क्योंकि ये जस्ट मैटर ऑफ 100 days है। आफ्टर दिस एवरीथिंग विल चेंज इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस।